यस गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। और मैं सुमित शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल या बैच जीत 2025 बैच में, जहां पे आज हम आपके पास लेकर आए हैं बायोलॉजी का सैंपल पेपर का पूरा जो है ब्रेकडाउन आपके सामने हम लेके आए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ब्रेकडाउन माने मार्क्स, कितने मार्क्स की कौन सी यूनिट आ रही है वो सब हम यहाँ से एनालाइज करते हैं और फिर हम देखेंगे कि क्या वो जो एक्चुअल में इन्होंने रिलीज किया था उसके बराबर है। और आपको क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल भी हम देख के बताएंगे, है ना। सॉल्यूशन की बात तो सॉल्यूशन हम तब करेंगे जब हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा चैनल पे, तो वो नियरली दिसंबर एंड जनवरी स्टार्टिंग तक हम कर देंगे। तो वहां तक आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा सॉल्यूशंस के लिए, या अगर आप कहें तो मैं पहले ही सॉल्यूशंस रिकॉर्ड कर दूंगा, है ना। दैट्स ऑल अप टू यू। सेक्शन ई से स्टार्ट करते हैं। 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन 3 होते हैं, पिछले साल भी 3 थे और किसी न किसी यूनिट मतलब हर सेट में अलग अलग यूनिट से पूछते थे। एक क्वेश्चन अलग यूनिट से होता था, मतलब एक सेट होता है ना, तो उसके 3 पार्ट्स होते हैं, उस 3 में एक एक क्वेश्चन चेंज कर देते थे, कुछ ऐसा होता था, है ना। अब देखते हैं इस पेपर में, सैंपल पेपर में कहां से आया है। सबसे पहला रिप्रोडक्शन से, ऑफ कोर्स क्वेश्चन हर बार ही यहाँ पे आता है, तो रिप्रोडक्शन से तो आया ही आया। पहला क्वेश्चन ही वो वाला है ना। एक कंडीशन दी हुई है और उसमें बताया है कि टेस्टिस फेल हो गई टू डिसेंड इनटू द स्क्रोटम, तो ये सब है। तो उसके बारे में आपको फिर इनफर्टिलिटी के कारण वगैरह पूछ लिए मेल्स में, है ना। तो ये सब आपको क्वेश्चंस कहाँ से आए, रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर से, तो वो हमारे चैनल पे कंप्लीट है, आप वहां से देख सकते हैं। फिर इसी का और वाला, ऑफ कोर्स 5 नंबर वाले तीनों क्वेश्चंस में चॉइस तो है। सैंपल पेपर में भी पिछले साल भी तीनों क्वेश्चंस में चॉइस थी, बट इस साल का पता नहीं है क्या, कई के बार होता है सैंपल पेपर में दी होती है, ऐसे नहीं दी होती। पिछले साल केमिस्ट्री में ऐसा था, सैंपल पेपर में दिए थे चॉइस, वहां पे नहीं दी थी पेपर में। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। बी पार्ट में इन्होंने ऑफ कोर्स वही वही पूछेंगे, रिप्रोडक्शन वाली यूनिट से ही पूछेंगे। और इन्होंने जो चूज किया है चैप्टर, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, तो वही है मस्टर्ड के बाइसेक्सुअल फ्लावर्स एग्जिबिट रिजेक्शन ऑफ सेल्फ पॉलन ग्रेन। तो ये जो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी वो वाला आप यहाँ पे लिखेंगे आंसर में। हाउ ऑटोगेमी इज प्रिवेंटेड, तो ये सब कैस्टर एंड पपाया प्लांट आप देख सकते हैं ना, वहां पे क्या था कैस्टर एंड पपाया में, ये अलग से केस है जो आपने लास्ट में वो पढ़ा है। इसमें क्या कि इनमें कैसा प्लांट होता है, मोनोइशियस होता है कि डाइशियस, उसके बेसिस पे आपको याद होना चाहिए था ये। तो बाकी जो ऊपर वाले क्वेश्चंस हैं, इन रोज बे द स्टेमन्स राइपन बिफोर द स्टिग्मा एंड इन सर्टेन स्पीशीज ऑफ प्राइमरोज, ये भी आसान क्वेश्चंस हैं, बट थोड़े से ट्विस्टेड करके पूछे हुए हैं, तो इसलिए आपको थोड़ा सा देखने में टफ लग सकता है देखने में, बट ऐसा कुछ है नहीं। अगला 32nd क्वेश्चन, ये बायोटेक्नोलॉजी से है और ऐसा होता ही है कि बायोटेक और रिप्रोडक्शन मेजरली इन दोनों के होते हैं, और साथ में जेनेटिक्स का भी मेजर रोल होता है 5 नंबर वाले क्वेश्चन में, ठीक है। हाँ, कई कई बार वो ह्यूमन हेल्थ में से जो जो मलेरिया एंड कैंसर, मलेरिया कैंसर एड्स, इन तीनों के बारे में पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो मेन तो यहाँ तीन बीमारियां हैं और उन तीनों में से एक बीमारी क्वेश्चन पेपर में होगी ही होगी। अब यहाँ पे देखिए बायोटेक्नोलॉजी उन्होंने जो है निमेटोड्स वाला, वो आपके पास पढ़ा है आपने, है ना, निमेटोड वाला, एंड क्रॉप यील्ड को कैसे बढ़ाता है वो वाला क्वेश्चन पूछ लिया। तो दैट वाज अ सिंपल क्वेश्चन और आपको उसमें पूरा का पूरा बता देना है कि निमेटोड जो था मिलेनोगेस्टर वाला, वो पूरा का पूरा आपको एक्सप्लेन करना है इसमें। नेक्स्ट, इन द फ्यूचर जेनेटिक थेरेपीज, अच्छा ये वही आ गया जो फ्यूचर में अलग अलग टेक्निक्स हैं जेनेटिक्स की, वो कैसे कैसे इंप्लीमेंट होती है हेल्थ सेक्टर में, यहाँ पे वो वाला पूछ लिया। ट्रीटमेंट वगैरह से ना, आपने सब पढ़ा है ना, अगर आपको चैप्टर पढ़ा है आपने तो आपको याद होगा ये। नेक्स्ट, हम सॉल्यूशन नहीं कर रहे, हम ब्रेक डाउन कर रहे हैं किस चैप्टर में से कितने मार्क्स का आया है। अगर मैं बात करूं तो आपके पास कौन कौन सी यूनिट है, एक है यूनिट रिप्रोडक्शन वाली, एक है यूनिट जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन वाली, एक यूनिट है आपके पास ह्यूमन हेल्थ एंड वेलफेयर वाली, और एक यूनिट है आपके पास दिस बायोटेक्नोलॉजी। एंड बायोटेक्नोलॉजी में से वैसे काफी ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, और जेनेटिक्स में से काफी क्वेश्चन, रिप्रोडक्शन में से काफी क्वेश्चन आते हैं, और एक लास्ट यूनिट आपके पास बची है इकोलॉजी। मतलब कहने को तो यही है कि हर यूनिट से ही क्वेश्चंस आते हैं ना, तो सारा कुछ तो पढ़ना ही पड़ेगा। 33rd क्वेश्चन इकोलॉजी से आया है, ऑफकोर्स देखने से पता चल रहा है। क्या है क्वेश्चन में, व्हाई इज देयर अ नीड टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, व्हाट अ क्वेश्चन, इतना आसान क्वेश्चन, कोई भी 2 रीजन आपको पता ही है ना। एक्सप्लेन एनी 2 कॉजेज फॉर द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, तो ये आपको याद ही होगा, वो एविल क्वाड्रेट, उनमें से आप कोई भी बता सकते हो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी में। नेम द 2 टाइप्स ऑफ डिजायरेबल अप्रोचेस टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, कंजर्व बायोडाइवर्सिटी ये दो ही तरह के थे, इन सिटू एंड एक्स सिटू, तो वो वाले आपको एक्सप्लेन करने हैं। एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स अलग अलग डिफरेंसेस, यस दिस इज अ सिंपल क्वेश्चन। स्टेट द फीचर्स ऑफ स्टेबल बायोलॉजिकल कम्युनिटी, तो स्टेबल वाला जो आपको आपने 3 पढ़े थे, डिक्लाइनिंग है, स्टेबलाइजिंग है एंड इंक्रीजिंग वाली थी, है ना एक, तो उन तीनों को आपको उसमें से स्टेबलाइजिंग वाली, हाँ स्टेबल वाली जो है एक्सप्लेन करनी है। तो 5 नंबर का यहाँ से हो चुका है, रिप्रोडक्शन से क्वेश्चन हुआ, बायोटेक से क्वेश्चन हुआ है, बायोटेक से और इकोलॉजी से। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कितने कितने मार्क्स से कहाँ से पूछा गया है, क्योंकि अगर आपको ये आइडिया होगा तो आपको पता है कि कौन सी यूनिट आपको पहले पढ़नी है। चैप्टर्स का कुछ नहीं है, आपको एक यूनिट पूरी कंप्लीट कर लेनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग तो। बाकी आप देखें सेक्शन डी, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस। सबसे पहले में आपको उन्होंने क्या कहा गया है, ये देखो केस स्टडी इन्होंने दे दी किसकी,
यहाँ पे जो है जेनेटिक्स की केस स्टडी दे दी है। और जेनेटिक्स में से भी कौन से चैप्टर की केस स्टडी है? डोमिनेंट रिसेसिव वाला, यानी कि प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन की केस स्टडी है। तो आप देख सकते हैं बीटल्स के बारे में है, 40% बीटल्स आर रेड। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेड बीटल्स? सिंपल है, फ्रीक्वेंसी पूछ ली है उन्होंने, क्रॉस बनाएंगे, फ्रीक्वेंसी आपको मिल जाएगी, जो नंबर होता है उसी को फ्रीक्वेंसी बोलते हैं ना, उसी का आप जब मल्टीप्लाई करेंगे टोटल से आपको जो आंसर है वो मिल जाएगा। परसेंटेज ऑफ बीटल्स जो हेटेरोजाइगस हैं, सिंपल क्वेश्चंस हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट, और लास्ट में जो वो न्यूमेरिकल आता है वो दे दिया एक चॉइस में। ठीक है, तो दिस वाज अ सिंपल क्वेश्चन जो कि 4 नंबर आपको दिलाता है जेनेटिक्स में, अगर आपको आता होगा तो। हम इनके सॉल्यूशंस नहीं देख रहे, सॉल्यूशंस हम कवर करेंगे अगली वीडियो में, या कोई आप बता दीजिए अभी करना है तो अभी करवा देंगे, अन्यथा हम एंड में जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा चैनल पे तब करवा देंगे। नेक्स्ट आप देखें, यहाँ पे इन्होंने टेम्परेचर दिया है नॉन वायरल डिजीज, मानी यहाँ पे आपको वही देखो, ये 5 यूनिट्स इन्होंने कवर कर ली हैं इन 2 चैप्टर्स में से, है ना। अब यहाँ से आ गया क्वेश्चन, कौन से चैप्टर से है? ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज वाले चैप्टर से है, ह्यूमन हेल्थ वाले चैप्टर से है। एक्सप्लेन द फैक्टर्स फॉर द पैटर्न ऑफ टेम्परेचर, हाउ डज दिस पैथोजन मल्टीप्लाई इन द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, मेरे ख्याल ये वही मॉस्किटो वाला होगा। हाँ देखो, मॉस्किटो वाला पैथोजन कैसे मल्टीप्लाई कर रहा है बॉडी में, वाई इज हाउ कैसे ट्रांसमिट हुई है, तो इसमें आप वही सब बताएंगे जो आप पहले से ही पढ़ चुके हैं। विच स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ पैथोजन कंप्लीटेड मस्कीटो गज, मस्कीटो के गट में जो कि सेक्सुअल स्टेज वाला होता था वो आपसे इन्होंने पूछा, तो स्टेज का नाम पूछा, सिंपल सेक्सुअल स्टेज देखेंगे आपको नंबर मिल जाएंगे। 4 नंबर के आपके 2 क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिख दिए हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको मेजरली ये चीज याद रखनी है कि सेक्शन डी और सेक्शन ई में हर यूनिट से क्वेश्चन वो डालेंगे ही डालेंगे, तो ये आपको पढ़ के तो जाना पड़ेगा हर यूनिट। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप छोड़ सकते हैं। सेक्शन सी के ऊपर चलते हैं। सेक्शन सी में 3 मार्क के क्वेश्चन होते हैं, और यहाँ पे मेन कंफ्यूजन स्टार्ट होती है, बिकॉज यहाँ पे जो क्वेश्चन होते हैं थोड़े से ट्विस्टेड टाइप डालते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन का नंबर ज्यादा होता है। नेक्स्ट अब देखिए यहाँ पे प्लांट वाला क्वेश्चन आ गया, तो एम्ब्रियो सैक ओव्यूल, तो सिंपल है, रिप्रोडक्शन वाली यूनिट से और ह्यूमन रिप्रोडक्शन से, जो ये रिप्रोडक्शन वाली यूनिट है उसमें 2 क्वेश्चन, जो यहाँ पे ये 5 नंबर वाला था उसमें भी एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, और अभी जो 3 नंबर का है वो भी एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का ही आ गया है। नंबर ऑफ एम्ब्रियो सैक एक्स प्लांट में, है ना, ऊपर उन्होंने दिया होगा कुछ ना कुछ। ठीक है, एक्स प्लांट के बारे में। सिमिलरली वाई के बारे में दिया होगा, मल्टीपल एम्ब्रियोज आर फॉर्म्ड इन सिट्रस फ्रूट्स, ये वो पॉली एम्ब्रियोनिक है, आप यहाँ पे लिखना है सिट्रस फ्रूट्स में पॉली एम्ब्रियोन, जब जहाँ पे आप पॉली एम्ब्रियोनिक पढ़ेंगे बुक में पहली लाइन में लिखा है इन सिट्रस फ्रूट्स। व्हाट एडवांटेज विल प्लांट डेवलप फ्रॉम द सीड्स वाई ओवर एक्स, अच्छा मेरे ख्याल ये एपोमिक्सिस का है, हाँ क्वेश्चन एपोमिक्सिस का है। तो एपोमिक्सिस के लिए लास्ट से जो टॉपिक्स हैं, एपोमिक्सिस पॉली एम्ब्रियोनी, वहां से क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा है। यहाँ पे एपोमिक्सिस का दिया हुआ है, एक पॉली एम्ब्रियोनी का भी दिया हुआ है, तो उनका आ सकता है क्वेश्चन, और पेपर में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, फॉर विजुअली इंपेयर्ड उन्होंने वही समझा दिया क्वेश्चन को। ठीक है, दैट्स नथिंग एल्स, सेम क्वेश्चन है। अच्छा, क्या एडवांटेज था एपोमिक्सिस वाले का, ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे। बस मैं बता देता हूँ, हाइब्रिड विगर वाला, हाइब्रिड जो प्लांट्स है ना उनका विगर जो है वो कंजर्व रहता है। ठीक है, नेक्स्ट नेम द प्लेस इन ह्यूमन ओवरी, देखिए फिर से आपके पास रिप्रोडक्शन से ही क्वेश्चन आया है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन से फिर से क्वेश्चन आने को दिखा है आपके पास। ठीक है, ह्यूमन ओवरी विद द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, अब वही ये आपके पास जो मियोसिस होती थी, क्लीवेज होती थी जाइगोट में, वो आपके पास इन्होंने पूछी है। व्हाट आर द प्रोडक्ट्स एंड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ईच सेल, तो ये तो आसान है। अच्छा, यहाँ पे अब अगला है सेंट्रल डोगमा में से क्वेश्चन डाल दिया, जेनेटिक्स में से सेंट्रल डोगमा में से क्वेश्चन आया है। तो मेरे ख्याल से ना रिप्रोडक्शन वाली यूनिट जो है वो सबसे महंगी होती है, और जेनेटिक्स वाली यूनिट, बाकी तीनों को इतना ज्यादा, मतलब इनमें बायोटेक्नोलॉजी बाकी तीनों में ज्यादा होती है। मेन ये दोनों यूनिट्स हैं जो स्टार्टिंग की यूनिट्स हैं, और हमारे चैनल पे ये दोनों ही कंप्लीटेड हैं पिछले साल की, इस साल के भी लेक्चर्स आ रहे हैं धीरे धीरे। और अब आपके लिए जो सितंबर में आपके एग्जाम्स होते हैं उसके लिए हम थोड़ा सा वीडियोस के लेके आएंगे। तो ये जो चैप्टर्स हैं ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स माने जाते हैं, और ये जो 2 यूनिट्स हैं अगर आपकी ये अच्छे से हो गई तो आप मान सकते हैं कि आपका 50% सिलेबस जो है वो कंप्लीट है। यहाँ से 50% मार्क्स आते हैं, यहाँ से 50%, देखना 35 के आसपास नंबर बन जाएंगे इन दोनों चैप्टर यूनिट से। ये देखिए सेंट्रल डोगमा में से क्वेश्चन आ गया है, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन द पेयरिंग ऑफ नाइट्रोजन बेसिस इज नॉट सिमिलर, तो ऑफ कोर्स दैट इज नॉट सिमिलर। आपको रेप्लिकेशन का पूरा रेप्लिकेशन फॉर्क समझा देना है, और ट्रांसक्रिप्शन तो आप समझा ही देंगे ना, दैट्स सिंपल। और आपको इसमें ये भी बताना है कि ट्रांसक्रिप्शन में क्या हो रहा है और रेप्लिकेशन में क्या हो रहा है। रेप्लिकेशन डीएनए की कर रहे हैं, तो उसमें डीएनए से डीएनए बन रहा है ना। इसमें मेरे ख्याल इन्होंने वो पूछा है, पेयरिंग इज नॉट सिमिलर ना, तो पेयरिंग में आप बताएंगे एटीजीसी वाला, एटीजीसी में जो है उसमें टी की जगह यू होता है, दैट इज द मेन पेयरिंग का डिफरेंस। हाउ इज द अबव प्रोसेस मॉडिफाइड इन रेट्रोवायरस, तो ये रेट्रोवायरस का आप रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन यहाँ पे समझाएंगे कि उनमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन भी होता है। जस्टिफाई व्हाई ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन ओनली अ सेगमेंट ऑफ डीएनए इज कॉपीड इनटू आरएनए, दैट्स सिंपल कि एक सेगमेंट, ये एनसीईआरटी का डायरेक्ट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के टेक्स्ट में लिखा है, एक सेगमेंट को ही क्यों करेंगे, एक ही स्ट्रैंड को क्यों करेंगे, दोनों स्ट्रैंड्स को क्यों नहीं करेंगे। दैट्स जस्ट वेरी सिंपल क्वेश्चन फ्रॉम योर एनसीईआरटी टेक्स्ट, आपको पता होगा दोनों स्ट्रैंड करेंगे तो एक तो हमारे पास अलग अलग बेसिस मिलेंगे फ्रॉम द सेम प्रोटीन,
फ्रॉम द सेम स्ट्रैंड हमारे पास अलग अलग बेसिस के कोड्स मिलेंगे जिनसे अलग अलग प्रोटीन्स आएंगे। पहला रीजन ये है, और दूसरा रीजन कि हमें काफी कंफ्यूजन हो जाएगा अगर हम दोनों को एक साथ करना स्टार्ट कर देंगे। दूसरा रीजन ये भी है। तो ये मैंने डाल दिया क्या? हाँ डाल दिया मेरे ख्याल। अगला भी वही है, सेंट्रल डोगमा, सेम क्वेश्चन जो है उसी को छापा है। नेक्स्ट, VNTR प्रॉब्स आपके पास आ गया सदर्न ब्लॉट हाइब्रिडाइजेशन में, तो वो आपके पास है ह्यूमन हेल्थ वाले चैप्टर में से, सॉरी बायोटेक्नोलॉजी वाले चैप्टर में से। तो देखो मैंने कहा ही है ये 3 यूनिट्स आपके पास मेजर हैं, इनमें से ये दोनों तो आपके पास 35 नंबर आपको दिलवा देंगे नियरली। तो बायोटेक्नोलॉजी में VNTR प्रोब, वो आपने सदर्न ब्लॉट वाला ब्लॉटिंग वाला जो है ये वो टॉपिक है, वही जो आपने यार जो आपने मॉडर्न टेक्नोलॉजीज पढ़ी थी ना बीमारियों को कैच करने की, वहां से है ये क्वेश्चन। ठीक है, बायो फर्टिलाइजर्स आर ऑर्गेनिजम्स दैट एनरिच। अब ये देखो बायो फर्टिलाइजर्स से क्वेश्चन, तो इकोलॉजी से एक क्वेश्चन आ गया है। देखो मेनली ये सारी चीजों को कंबाइन करके चल रहे हैं। अब अगला क्वेश्चन मेरे ख्याल ह्यूमन वाला होगा, ह्यूमन हेल्थ का मे बी। ठीक है, तो पी अच्छा देखिए बायो फर्टिलाइजर्स के बारे में क्वेश्चन है, तो दैट सिंपल। 3 मेन सोर्सेज आपको बायो बताने हैं बायो फर्टिलाइजर्स के, दैट इज वेरी वेरी सिंपल। एक्सप्लेन द रोल ऑफ 3 मेन सोर्सेज। हाँ वही 3 मेन सोर्सेज जो थे वो आपको एक्सप्लेन करने बुक से आप देख सकते हैं। How PCR technique can be used for amplification of small amount of DNA template? PCR टेक्निक अगेन बायोटेक्नोलॉजी से क्वेश्चन है, या इसको आप यहां से भी मान सकते हैं बिकॉज ह्यूमन हेल्थ वाले चैप्टर में। 1 मिनट, हाँ ठीक है वो बायोटेक है, हाँ ठीक। इसको आप ह्यूमन हेल्थ में भी मान सकते हैं क्योंकि वहां पे भी इन्होंने इसके बारे में जिक्र तो है किया हुआ है, बट स्टिल ज्यादा इन्होंने इसी में बताया। अच्छा मेरे ख्याल इसी में एप्लीकेशंस में भी है और इसमें उसमें भी है। दूसरे पीसीआर को आप बीमारी कैच करने के लिए कैसे कर सकते हो वो भी दिया हुआ है इसमें, और पीसीआर एज अ टेक्निक भी आपको दिया हुआ है while performing that बायोटेक्नोलॉजी की जो आप सिंपल एक्सपेरिमेंट करते हो उसको परफॉर्म करते करते जब आप पीसीआर करते हो तो कैसे करते हो वो भी उन्होंने पहले बताया हुआ है इस चैप्टर में। नेक्स्ट, यहाँ पे आपके पास फिर से इकोलॉजी का आया है, को एग्जिस्टेंस से आया है क्वेश्चन, जो आपके पास लास्ट में म्यूचुअलिज्म वगैरह जो भी थे, म्यूचुअलिज्म पैरासिटिज्म है ना, वो सबसे क्वेश्चन आया है मेरे ख्याल। हाँ देखिए, हाँ ये वो वाबलर्स की, वाबलर्स ने टाइम पीरियड और रीजन देखा होता है पेड़ का, कौन से पीरियड में कौन से रीजन में कौन से वाबलर्स जो है वो जाएंगे। ठीक है, सो ये व्हाट डज गॉशेस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल स्टेट, डज इट अप्लाई टू द केस शोन अबव? तो ये तो आप कर लेंगे, काफी आसान क्वेश्चन जो है, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आए हैं यहाँ से। वैसे तो लगता था ट्विस्टेड आते हैं बट यहाँ पे तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस थे हर चैप्टर के। हाँ जी, तो सेक्शन सी इसी के साथ कंप्लीट होता है। हम यहाँ पे तो लिखना ही भूल गए, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, क्या ऐसे आवश्यकता तो क्या ही थी, बट एक बार लिख लेते हैं। पहला आया है आपको रिप्रोडक्शन यूनिट से, दूसरा जो है आपके पास ये भी रिप्रोडक्शन यूनिट का है, तीसरा मेरे ख्याल जेनेटिक्स का था, हाँ जी तीसरा जेनेटिक्स का है, चौथा आपके पास तीसरा जेनेटिक्स, चौथा जो है दैट इज अगेन बायोटेक्नोलॉजी, उसके अगला भी बायोटेक का है, नहीं उसके अगला इकोलॉजी का, उसके अगला बायोटेक, उसके अगला अगेन इकोलॉजी। अब मेरे ख्याल ह्यूमन वाला बचा है, ह्यूमन हेल्थ वाला, तो वहां से क्वेश्चन ज्यादा होंगे सेक्शन बी। 2 मार्कर्स क्वेश्चन पे आते हैं, 2 मार्कर्स पे। अब ब्लड टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव फॉर HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन वाला है ना। What does negative HCG imply? Does name the tissue which produces HCG? If a blood test reported positive for HCG, then which other hormone would be secreted by the tissue secreting HCG? बड़ा आसान क्वेश्चन, प्लेसेंटा का एक हार्मोन है HCG, अगर तो टेस्ट पॉजिटिव है दैट मीन उसके अंदर है, अगर नहीं है पॉजिटिव दैट मीन उसके अंदर नहीं है। दैट्स वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन अगेन फ्रॉम रिप्रोडक्शन यूनिट। तो रिप्रोडक्शन के 2 नंबर और बढ़ते हैं, मैंने पहले बोला 35 नंबर आपके यहाँ से बन जाएंगे। ह्यूमन मेल इजैकुलेट्स इतना तो इतना मिलियन स्पर्म ड्यूरिंग कोइटस, however the ovum is only one. How does the ovum block the, ये वो आ गया आपके पास जो ब्लॉक्स ऑफ पॉलीस्पर्मी थे वो वाला आपके पास यहाँ पे टॉपिक है। बड़े अच्छे से हमने कंप्लीट करवाया है इसको, आप देख सकते हैं। ऑल कॉपुलेशंस डू नॉट लीड टू फर्टिलाइजेशन, वेरी सिंपल क्वेश्चन, दैट इज अ सिंपल क्वेश्चन, वो भी आपको इन्होंने चॉइस में दे रखा है 2 नंबर का। अगला अगेन मिथ्योनिन जो है, मिथ्योनिन वगैरह का जो बेसिस वगैरह का, सीरीन, ये सब आपको जो बेसिस हैं, तो यहाँ पे आपके पास 2 नंबर और जाते हैं। अभी तक एवोल्यूशन से कोई क्वेश्चन नहीं देखा है। टाइप ऑफ म्यूटेशन एग्जिबिटेड इन 1 एंड 2, आपको म्यूटेशन बतानी है, पॉजिटिव म्यूटेशन नेगेटिव म्यूटेशन है। अच्छा नहीं, यहाँ पे आपको वो बताना है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन है, हाँ देखो फ्रेम शिफ्ट हो गया ना, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन है या कौन सी म्यूटेशन है वो आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है जी। अच्छा म्यूटेशन 1 अलग है, म्यूटेशन 2 अलग है। 2 में तो डायरेक्ट दिख रहा है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन है क्योंकि लास्ट वाला जो है रीड नहीं हो पा रहा पूरा सा पूरा। ठीक है, बाकी अभी मैंने क्वेश्चन रीड नहीं किया हुआ। जो द फॉलोइंग म्यूटेशन इज मोर हार्मफुल, कौन सी ज्यादा हार्मफुल है वो आपको बताना है, तो ये तो वैसे डिपेंड करता है। अगला और में भी दिया हुआ है ना, ट्रांसलेशनल यूनिट पूछ लिया mRNA की, दैट इज अ सिंपल क्वेश्चन, इसको आप ट्रांसक्राइब कर दीजिए बस सिंपल। यूटीआर्स फाउंड, यूटीआर्स का सिग्निफिकेंस, इट इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये आपको पता होना चाहिए था, दैट्स अ सिंपल क्वेश्चन जो कि नियरली मोस्टली सबको पता है। 1 मिनट काइंडली वेट फॉर अ मिनट। हाँ जी, नाउ वी शैल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट।
19th क्वेश्चन, हाँ 18th कहाँ से था? 18th वाज अगेन फ्रॉम जेनेटिक्स ओनली। तो आप देख सकते हो कितने सारे क्वेश्चंस जो है वो मेनली, मैं पहले से ही बोला था, यहाँ पे 35 नंबर का आता है मेनली क्वेश्चन पेपर में। नेक्स्ट, गिवन बिलो इज रिलेशनशिप बिटवीन एचआईवी लेवल, अच्छा ये वो एचआईवी एंड एड्स वगैरह का आ गया, तो दैट इज अगेन यहाँ का क्वेश्चन पहली बार आया, इतने देर बाद आया है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस का क्वेश्चन। इन्होंने ये पूछा होगा कि टी सेल का काउंट कम हो रहा है, वायरस बढ़ता जा रहा है ना, स्टडी द रिलेशनशिप, व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप इज ऑब्जर्व्ड इन द वायरस लेवल्स, कि इनिशियल इनिशियल में इतना ज्यादा नहीं होता, इनिशियल में धीरे 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 बढ़ता है, अचानक से बढ़ जाता है फिर। क्या ये पूरी तरह से बॉडी से वायरस को हटा सकता है? ठीक है, ऑफ कोर्स नॉट। राइट द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स दैट अकर इन रेट्रोवायरस enters a human being causing reduction in helper T cells। अच्छा, हाँ वो तो है कि हेल्पर टी सेल्स को कम कर देता है, पर पूरी तरह से खत्म नहीं कर पाएगा। 20th क्वेश्चन, अ कल्चर प्लेट ऑफ लैक्टोबैसिलस, अब ये लैक्टोबैसिलस आ गया जो कि ब्लू कॉलोनी शो कर रहा है, तो ये आपके पास बायोटेक में से है। बाइट इज फ्रॉम बायोटेक, आपने वो पढ़ा होगा कि बायोटेक में एक्सप्लेन द प्रिंसिपल इन्वॉल्व फॉर्मेशन सच वेरिएंस इन द कलर ऑफ कॉलोनीज। जब आप ट्रांसफर करते हो फ्रॉम वन प्लेट टू अदर, तो वो वाला है ये, उसमें आपने वो बीटा गैलेक्टोसिडेज डाल दिया है ना, उसी में कॉलोनी का कलर वाला आता था। तो 20th क्वेश्चन फ्रॉम बायोटेक्नोलॉजी। नेक्स्ट 21st क्वेश्चन, अटेम्प्ट आइदर ए और बी, तो जीपीपी और आरपीपी से दिया है क्वेश्चन, अगेन इकोलॉजी। तो देखिए ह्यूमन हेल्थ वाले में से क्वेश्चन काफी कम है, ठीक है, तो देखिए इकोलॉजी से क्वेश्चन है, जीपीपी आरपीपी है ना, वहां से आपके पास क्वेश्चन आपको दिया है। पिरामिड्स ऑफ एनर्जी, व्हाई इट इज अपस्ट्रेट अपराइट, तो दैट्स अ सिंपल क्वेश्चन। इकोलॉजिकल पिरामिड्स वगैरह से ही क्वेश्चन है, और जीपीपी आरपीपी से ही क्वेश्चन, एनपीपी सॉरी, जीपीपी और एनपीपी से ही क्वेश्चन है ना। तो ए एंड बी बोथ आर वेरी इजी क्वेश्चंस। 21वें के बाद अब आपके पास आते हैं सेक्शन ए, मेनली सेक्शन ए में फिर आपके पास ह्यूमन वाले में से ज्यादा होंगे। देखिए पहला क्वेश्चन अगेन सेक्शन ए में से कहां से है? रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में से है। वी विल नॉट डिस्कस द क्वेश्चंस, हम सिर्फ आप नंबर लिखेंगे। टू प्रोड्यूस 1600, काफी आसान क्वेश्चन, अगेन फ्रॉम रिप्रोडक्शन चैप्टर। सेक्सुअल डिवर्सिटी फ्लावरिंग प्लांट से काफी क्वेश्चंस है। A sample of normal double stranded DNA was found to have thymine। ऑफ कोर्स ये कहां से आया है? जेनेटिक्स से आया है। अगला देखिए, अगला भी जेनेटिक्स का क्वेश्चन है, सिंपल हम ब्रेक डाउन कर रहे हैं। तो पहले जो है आपके पास तीन क्वेश्चंस, दो क्वेश्चंस ये है रिप्रोडक्शन यूनिट से, अगले दो क्वेश्चंस हमें अभी तक जो दिखे हैं वो जेनेटिक्स से दिखे हैं। पांचवा क्वेश्चन सुरेश राजेश, अगेन बीमारियों से क्वेश्चन आया है, जेनेटिक्स जेनेटिक्स की जो लास्ट में बीमारियां दी हैं वहां से क्वेश्चन आना ही आना है पेपर में। कुछ क्वेश्चन कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो वो आप एक बार कर लें, है ना, वो उसके लिए मैं एक अलग से आपके पास वीडियो जो है ले आऊंगा। तो छठवां क्वेश्चन अगेन इकोलाई लैक ऑपेरॉन, लैक ऑपेरॉन से क्वेश्चन आए हैं, तो लैक ऑपेरॉन अगेन जेनेटिक्स का टॉपिक है, अगेन जेनेटिक्स का टॉपिक है। जेनेटिक्स में हमने कितने लिख दिए थे उधर, +1 करके एक ही दो लिखे थे, है ना, तो दो और ऐड कर लीजिए जी, लैक ऑफ एरॉन वाला टॉपिक है वो भी जेनेटिक्स का है। अगला हनी बी में से एक्स डिटर्मिनेशन, अगेन जेनेटिक्स, तो जेनेटिक्स में से यहाँ पे भी देख लीजिए कितने क्वेश्चन, हनी बी वाला भी जेनेटिक्स का क्वेश्चन है, पहले चैप्टर में है ना। नेक्स्ट अगेन जेनेटिक्स आपके पास आ गया है, एक और प्रश्न, 8वां प्रश्न भी जेनेटिक्स का है। आप देख सकते हैं मैंने पहले ही बोला यहाँ से 35 नंबर बन जाएंगे। इडली डोसा डो राइस, ये आपके पास आया है ह्यूमन हेल्थ में, क्या क्वेश्चन पूछा है, इडली डोसा, वो पहला चैप्टर जो है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, वो वाला क्वेश्चन है ये, है ना, तो माइक्रोब्स वाले चैप्टर में से है। माइक्रोब्स वाले चैप्टर कौन सी यूनिट में से है? ह्यूमन हेल्थ एंड वेलफेयर, माइक्रोब्स इन हेल्थ ह्यूमन वेलफेयर समथिंग ऐसा नाम है मेरे ख्याल, मैं इसको सिंपल एच लिख देते हैं। एडेप्टिव रेडिएशन, अगेन इकोलॉजी से क्वेश्चन है एडेप्टिव रेडिएशन वाला, तो यहाँ पे आप इकोलॉजी लिख लीजिए। अब बाकी क्वेश्चन मेरे ख्याल इन दोनों में से होंगे, क्योंकि बायोटेक इनफ हो चुका है, ये भी इनफ हो चुका है, अब ह्यूमन वाले में से बच्चे ज्यादा। तो इको R1, अगेन इको R1 आ गया है, कट द डीएनए, तो वो अगेन बायोटेक्नोलॉजी आ गया। नेक्स्ट बीओडी एंड ये जो है सीवेज ट्रीटमेंट, अगेन सीवेज ट्रीटमेंट यहाँ पे है ह्यूमन वाले में से, मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि ह्यूमन वाले को अगर सिंपल पेपर में कम तवज्जो दी गई है तो आप उसे पढ़े भी नहीं, वो चैप्टर ऐसे चैप्टर से जो आसान है और वहां से क्वेश्चंस आपको काफी आसानी से पता चल जाएंगे। नेक्स्ट अगेन रिप्रोडक्शन से एक और क्वेश्चन आया है, 13th क्वेश्चन टेपेटम वाला, जो कि पहले चैप्टर में से, देखो पहले चैप्टर में से काफी कुछ है, इसलिए ये चैप्टर्स मैंने 2-3 बार करवाए हुए हैं चैनल पे, बिकॉज इन चैप्टर से क्वेश्चन, जो ये 2 यूनिट्स हैं इनसे क्वेश्चन भर भर के पूछते हैं, सीबीएसई में भी और नीट में भी। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियो ट्राइफॉस्फेट सर्व्स डुअल रोल, ये भी आपका जेनेटिक्स का क्वेश्चन है। तो जेनेटिक्स में एक और क्वेश्चन आप ऐड कर सकते हैं,
अ फ्लोटिंग कवर प्लेस्ड ओवर द स्लरी ऑफ बायोगैस प्लांट, बायोगैस प्लांट में से एक क्वेश्चन आया है ह्यूमन वाले चैप्टर में से, मतलब माइक्रोब्स वाले चैप्टर में से। एंड लास्ट क्वेश्चन, डीएनए फ्रेगमेंट्स कैन बी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से क्वेश्चन है, वो बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट है, बायोटेक्नोलॉजी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से एक क्वेश्चन आया है। तो आप चेक करिएगा एक क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं यूनिट वाइज कितने मार्क्स बने हैं, किस यूनिट के कितने हैं। एक मिनट, काइंडली वेट फॉर अ मिनट। हाँ जी, नाउ वी आर बैक अगेन। कहाँ गया था वो बताऊंगा पहले। 1 2 3 4 5 5 10 और 16 नंबर की इनों की और आपके पास रिप्रोडक्शन वाली यूनिट डाली गई है। तो रिप्रोडक्शन वाली यूनिट 16 की है ना, तो आप जब देखेंगे सिलेबस में वहां पे उन्होंने दिया होता है कौन सी यूनिट कितने मार्क्स की, तो वो 16 की ही दी हुई है। ठीक है। जेनेटिक्स 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यहाँ पे 16 की दी है, बट 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये यूनिट भी इन्होंने 16 नंबर की दी है, बट वहां पे इन्होंने 20 की लिखी है, तो ये मैक्सिमम 20 तक जा सकती होगी, है ना, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे 20 की लिखी है। बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर ये वाली जो है, इसमें 12 नंबर लिखे हैं, बट 4 5 6 7 8 9 नंबर की डाली है। मेरे ख्याल इकोलॉजी इन्होंने ज्यादा डाली हुई है, यहाँ पे 12 लिखा हुआ है। ह्यूमन नेक्स्ट है बायोटेक्नोलॉजी, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यहाँ पे 15 डाले हैं, 3 नंबर यहाँ पे बढ़ाए हैं सैंपल पेपर में, असल में यहाँ पे 12 लिखा गया है। इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यहाँ पे 14 का है, जबकि असल में ये 10 नंबर का लिखा है, और ये डिजर्व भी 10 नंबर का ही करते हैं वैसे तो, है ना। काफी आपके पास देखिए झोल मेल यहाँ पे है। मतलब ये प्रोडक्शन वाली तो इन्होंने 16 की ही लिखी है, 16 की ही डाली है, बट स्टिल मैं आपको सीधी सी एक बात बता रहा हूँ, इसको मैं साइड पे रख रहा हूँ, बिकॉज अब मेनली हमने देख लिया है कहाँ से क्वेश्चन कौन कौन से आ रहे हैं, किस प्रकार के आ रहे हैं। मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर आपने ये 2 यूनिट्स प्रॉपरली कर लिए हैं, देन यू आर श्योर कि आप पास तो हो जाएंगे। वो बच्चे जो पढ़ते ही नहीं है, कुछ पास ही नहीं होना चाहते, मतलब सिर्फ पास होने के लिए पढ़ते हैं, तो वो रिप्रोडक्शन वाली यूनिट पढ़ लें और जेनेटिक्स वाली यूनिट पढ़ें। पर जेनेटिक्स में थोड़ा सा उनको एफर्ट लगेगा, है ना, एफर्ट लगेगा उन्हें, ऐसा नहीं हो ही नहीं सकता, हो सकता है बड़ा आसान है जेनेटिक्स, कुछ डिफिकल्ट नहीं है जेनेटिक्स में, बट दैट्स सिंपल कि आपको पढ़ना पड़ेगा। 3 चैप्टर्स हैं। एवोल्यूशन में से तो एक क्वेश्चन नहीं दिखा है, वही एडेप्टिव रेडिएशन वाला, जो कि मेरे ख्याल 1 2 नंबर में, पता नहीं 3 नंबर में था, एक क्वेश्चन दिखा है बस। एवोल्यूशन का यहाँ पे जो है काफी कम मात्रा में क्वेश्चंस थे, बट स्टिल थे ना, एक क्वेश्चन था, तो हो सकता है पेपर में ज्यादा कर दें, है ना। तो 16 और 16 32 32 34 35 36 37 37 38 39 40 41 42, क्या हमारे मार्क्स जो है वो मैच नहीं कर रहे हैं? एक बार फिर देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यहाँ पे 16 है, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 4 5 6 7 8 9 10 11 9 यहाँ पे है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 5 15, 5 और 10 और 14, मार्क्स तो हमारे मैच कर रहे हैं, बट ये फिर टोटल क्यों नहीं मैच कर पा रहा है? 9 5 14 4 18, अच्छा ठीक है, हो तो रहा है मैच, ठीक है। ये देखिए 9 और 15, 15 और 9 हो गए कितने, 24, 24 और 4 28, 38 यहाँ पे हो गया 38, और फिर ये 32, तो 38 और 32 यानी 70। ठीक है, तो आपको अब मैं सिंपल सी भाषा में अगर बोलूं, वो बच्चे जिनको कुछ पढ़ना ही नहीं है, मतलब जो डिफिकल्ट चीजें नहीं करना चाहेंगे, ऑफकोर्स जो डिफिकल्ट चीजें नहीं कर सकते, वो रिप्रोडक्शन वाली यूनिट काफी आसान है, उसे पूरा कर लें अच्छे से। और जेनेटिक्स का जो पहला चैप्टर है, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, वो दूसरे से तो बहुत आसान है, दूसरा इज लिटिल डिफिकल्ट। तो आप पहला चैप्टर जेनेटिक्स का कर सकते हैं, रिप्रोडक्शन वाला, सॉरी प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, वहां से आपके मान लीजिए 4 5 नंबर का बन गया। और ह्यूमन हेल्थ में से जो पहला चैप्टर है वो भी बड़ा आसान है, उसमें से देखिए 2 3 क्वेश्चन आए हैं लास्ट में, तो 3 4 नंबर आपके वहां से बन जाएंगे। और इकोलॉजी वाली यूनिट आप काफी आसानी से कर सकते हैं, मतलब इकोलॉजी सिंपल यूनिट है, बट उसमें थोड़ा समझने वाला, रट्टा मारने वाला ज्यादा है, तो जिनको रट्टा मारना है आसानी से, वो इकोलॉजी कर सकते हैं यूनिट काफी आसानी से। बट ऐसा मैं सलाह तो नहीं दूंगा कि आपको यूनिट छोड़ के जाएं, आप हर यूनिट पढ़ के जाएंगे तो दैट वुड बी अ बेटर ऑप्शन फॉर यू, बिकॉज मेरे जो है, मैंने जब अपने टाइम पे पिछले साल, पिछले से पिछले पिछले, है ना, पेपर जब दिया था, तो काफी अच्छा स्कोर था मेरा, एंड मैं आपको बताऊंगा भी अपना स्कोर, ठीक ठाक स्कोर आया था, डिसेंट नहीं होता, काफी अच्छा था, आई एम सेटिस्फाइड, इतना अच्छा था, इतना भी अच्छा नहीं कि बहुत अच्छा, बट आई एम सेटिस्फाइड विद दैट स्कोर। ठीक है, तो वो मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा, एंड अपनी स्ट्रैटेजी भी शेयर करने की कोशिश करूंगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। आप मुझे बताइएगा कि आपको ऐसी केमिस्ट्री, फिजिक्स, इन सब का भी चाहिए, अगर आपको चाहिए होगा तो अवश्य आई विल बी टेलिंग यू, है ना। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, आप अच्छे से पढ़ाई करें। और जो लेक्चर्स हैं वो मैं आपको बता दूं, सितंबर बेस्ड लेक्चर्स जो हमारे पिछले साल के मैंने रिकॉर्ड करके रखे हैं, पिछले साल के जो रिकॉर्डेड अपलोडेड थे वही री अपलोड करूंगा एज वन शॉट,
वन शॉट आपको बहुत आसानी से एक चैप्टर 1.5 घंटे में करवाया यार, उससे आसानी से उतनी फास्ट नहीं हो सकता। फास्ट का मतलब ये नहीं है कि कुछ छोड़ा है, हर चीज कवर की है और हर चीज काफी अच्छे से कवर की है कि आपको समझ में भी आए। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राम राम, सीताराम, राधे श्याम, श्रीमन नारायण, राम राम।